हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक यानी लसप, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, म स प। और एलसीएम की फुल फॉर्म देखी जाए अगर इंग्लिश में तो क्या होगा, एल का क्या होगा, लोएस्ट। क्या होगा, लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन। इसमें क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम आसानी से समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए। 4 और 5 का एलसीएम एचसीएफ। मैं अभी बताऊंगा कितने प्रकार से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, कितने टाइप से, कितने प्रकार से आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 4 और 5 का क्या बोला है, एलसीएम। क्या, एलसीएम। तो आप कॉमन ऐसे लेंगे, 4 से 4 कटेगा और 5 से 5 कटेगा। ठीक है ना। तो ये फिर क्या करते हैं, इन दोनों की क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो मैं बोलूँ कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको जाननी होगी, जब क्या हो, दोनों नंबर ऐसे नंबर हों जो कोई एक ऐसा कॉमन नंबर उनको कट नहीं करता हो। ठीक है। जैसे मैं कह दूं 3 और 5, कोई कॉमन नंबर है जो इनको कट कर सके, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को कट कर सके। ठीक है। 3 है, 3 से कटेगा, 5 है जो 5 से कटेगा। तो आप इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, 5 तियां 15। ऐसी जो संख्याएं हो जिनका कॉमन नंबर कोई नहीं हो, ठीक है, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, 6 और 7। 6 और 7, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सके, कट कर सके। तो आप इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 6 सत्ते 42 ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अब बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। एचसीएफ कितना आएगा, ठीक है। तो 4 और 5 का एचसीएफ देख लेते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप इसका फैक्टर कीजिए, ठीक है, ऐसे ही, एक ऐसे कीजिए या एक भाग विधि से कीजिए। भाग विधि में क्या करना होता है, छोटी संख्या को बाहर लिखना होता है, बड़ी संख्या को अंदर लिखना होता है, उसे भाग देना होता है। तो चलिए मैं इससे करता हूँ, 4 एकम 4, कितने बचे, 1 हो गया। ठीक है ना। अब ये पूरा नहीं कटाना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं और ये जो बाहर है 4, इसको क्या करोगे, अंदर। क्या करोगे, अंदर। तो 1 चौका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पूरा कट गया। तो इस पूरी संख्या को किसने कट किया, 1 ने कट किया। किसने कट किया, 1 ने। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ, 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे कैसे करते हैं। एलसीएम की तरह भी आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा कॉमन नंबर यहाँ पे लीजिए जो इन दोनों को कट कर सके। कोई है क्या, नहीं, एक है बस। कौन है, एक है जो दोनों को कट कर सकता है। 1 चौके 4, 1 पंजे 5। लेकिन फिर आप 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि फिर वही नंबर आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम जब किन्हीं दो ऐसे नंबरों का हो जिनका कोई कॉमन नंबर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन मल्टीपल ना हो, ठीक है ना, मल्टीपल नहीं, कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप उनकी गुणा कर सकते हैं। 4 पंजे 20। क्या, 4 पंजे 20। ये 20 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और एचसीएफ आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ से समझते हैं हम इसको। आज की जो क्लास है वो क्लास हो रही है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है। तो मैं धीरे धीरे अपना लेवल अप करूँगा, तो आप लोग कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर और थोड़ा समझदारी से चलना है हम लोगों को। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा पहले, और बेसिक के बाद हाईएस्ट वाले लेवल पे हम चलेंगे, अपना लेवल अप करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, जल्दी से फाइंड कीजिए। 4, 5 और 6 का एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, 4, 5, 6 का, 4, 5 और 6 का एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जल्दी बताइए मुझे। छोटा है, काफ़ी क्वेश्चन छोटा है, लेकिन मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप लोगों के सामने, और इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए पहले मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। अब 3 नंबर हैं, तीनों नंबर को मैं कैसे लूँगा, 4 5 6। कोई ऐसा नंबर ले लो जो दोनों को कट करे, तीनों को कट करे, ठीक है ना। 2 दूनी 4, ये 5 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आप इसको ऐसे सेम टू सेम लेंगे और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। फिर 2 से 2 1 कम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से 3 आपने लिया तो क्या 1 कटा, ठीक है ना। 3 1 कम 3। अब आपने क्या किया, 5 से क्या किया, 5 1 कम 5 कट गया, ये तीनों क्या हो गए, कट गए। अब क्या करेंगे, इन सभी की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो ये देखिए 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 तियाँ 30 और 30 दूनी 60। तो इसका जो 60 होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मैंने बताया था 2 तरीके, कितने तरीके, 2 तरीके। किन्हीं भी 2 नंबरों को ले लो, 4 ले लिया, 5 मैंने क्या किया, अंदर लिया, ठीक है। 4 1 कम 4। अभी बड़े क्वेश्चनों पे चलेंगे, फिर यहाँ पे बेसिक आपको अगर नहीं पता होगा तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। 4 1 कम 4, कितना बचा 1। अब ये 4 अंदर आया और 4 पे कट गया ना, किसने काटा, 1 ने। जो संख्या उस पूरे भाग को कट करती है वही संख्या अब तीसरे नंबर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो एक ही से हम किसको अब डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 क्यों लिया, 4 और 5 हम पहले ले चुके हैं, अब हमने 6 को लिया, तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे। कितने पे जाएगा, 6 पे। तो जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा तीनों का कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, ठीक है ना। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, 36 54 और 63 का क्या फाइंड करना है, म स प। तो आप भाग विधि से करेंगे। आपने बाहर क्या लिखा, 36, अंदर क्या लिखा, 54, ठीक है ना। 36 एकम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितने बचेंगे, 14 से 6 जाएगा, कितने बचेंगे, 9। कितने बचेंगे, 9, सॉरी 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8। यहाँ पे क्या हुआ, 4, 4 से 3 गया, कितना बचेगा, 1। तो फिर ये 36 क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, ठीक है ना। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, 36। क्या होगा, 36। ये कट किसने किया, 18 ने कट किया, ठीक है। तो फिर उसी 18 को पकड़ेंगे और जो तीसरा नंबर है, 36 और 54 तो आपने पहले ले लिया था, जो तीसरा नंबर है उसको डालेंगे अंदर, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54। 3 से 4 गए, जाएंगे नहीं जाएंगे, 1 हासिल लिया। 13 से 14 कितना बचा, 9। और 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल। अब मैंने क्या किया, 18 को अंडर डाला, ठीक है ना। 9 दूनी 18, यानी कट किसने किया, पूरे भाग को कट किसने किया, 9 ने। किसने किया, 9 ने। तो जो ये हमारा 9 होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे आप सभी क्वेश्चनों के क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन एक हल्का सा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा अपना लेवल अप करते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन होगा, एक हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 30 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हल्का सा क्वेश्चन है, अगर आप नोट कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को तो आप अपने अनुसार इनको नोट कर लीजिएगा, जैसे एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इनका देखते हैं। 15 30 और 6 का क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, 15 30 और 6, 15 30 और 6, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या लूँ, 3 ले लेता हूँ। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है ना। 2 से कर लेता हूँ, 5 ये कटेगा नहीं, तो आप सेम टू सेम लिखेंगे। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, और 5 से क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये तो एक पहले से ही था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एलसीएम। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो ये आपका 30 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, क्या बात करूं एचसीएफ की, तो देखते हैं इसका एचसीएफ क्या आता है, 15 30 6। अब ये कॉमन कोई नंबर लेना है जो तीनों कट करे। 3 पंजे 15, 3 दाम 30 और 3 दूनी 6।
अब ऐसा कोई कॉमन नंबर जो तीनों को कट करे कोई नहीं है, तो इसका जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF इसका आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप, ये फर्स्ट टाइप थी हमारी LCM और HCF की। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट टाइप को फिनिश कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रुप डी या स्टेट पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लेता है। और चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि लेवल अप होने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बतानी है वो छोटी से छोटी संख्या, क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या कह रहा है, 10, 12 और 15 से, 10, 12 और 15 से पूरी तरह मतलब विभाजित हो जाए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। जब भी बात हो छोटे की, क्या बात हो, छोटे की बात हो, ठीक है ना, या कम की बात हो, किसकी बात हो, कम की बात हो, ठीक है ना, वहाँ पे आप क्या फाइंड करते हैं, LCM। याद रखना हमेशा, क्वेश्चन कभी भी चेंज हो कर सकता है। जब बात हो बड़े की, किसकी बात हो, बड़े की, ज़्यादा की, ठीक है ना, ऐसे जब कुछ लगे कि हाँ बड़े की बात कर रहा है, ज़्यादा की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप फाइंड करेंगे HCF। क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या कर रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, तो आप क्या फाइंड करेंगे, LCM। क्या फाइंड करेंगे, LCM। तो इस 10, 12 और 15 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। 10, 12, 15, ठीक है ना। 2 लिया, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ये 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब 3 लेते हैं, 5, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। ये बच्चे की तरह आप ऐसे फिर 5 लोगे, 5 को कट करोगे, फिर 2 लोगे, फिर 2 को कट करोगे। आप यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। तो जो इसका 60 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है। अब देखो 10 से 60 होगा कि नहीं, भाग होगा, 12 से होगा, ये भी होगा, 15 से होगा, क्या होगा। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12 और 15 से पूरी विभाजित हो जाए, तो कौन सी संख्या है, 60 है। LCM निकाला। आप इसको 5 लेके 5, ये 5 एक इसलिए लिया मैंने, 3 दूनी 5, सॉरी 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। 5 अगर लेंगे तो 5 दोनों कटेंगे ना, ठीक है, तो एक ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 पंजे 30 और दूनी 60, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल दिया, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 36 से, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 24 और 36 को पूरा विभाजित करे, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 24 और 36 को पूरा विभाजित करे, मतलब एक ऐसी संख्या जो तीनों को क्या करे, भाग करे, ठीक है ना। तो अभी बेसिक लेवल है, ये टाइप नंबर 2 चल रहा है LCM एंड HCF का। सभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो क्या कह रहा है, 12, 24 और 36, क्लू क्या पकड़ना है आपको, बड़ी से बड़ी। और जब भी बड़ी से बड़ी की बात हो, हमेशा आंख बंद करके क्या निकालेंगे आप लोग, HCF निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 12, 24 और 36, भाग विधि से भी आप HCF निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
ऐसा कोई नंबर जो सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मैं 6 ले लेता हूँ, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 छीक 36। अभी भी एक नंबर है 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है कॉमन जो 2 और 3 को क्या करे, डिवाइड करे। तो यहीं पे हमारा फिनिश हो जाता है क्वेश्चन। 2 और 6 ये क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो 12 वो संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरी से पूरी तरह विभाजित कर सकती है। 12 12 को भाग देगी कि नहीं देगी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, ठीक है ना। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या है आप एचसीएफ निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या है आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सबसे छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या। जैसे ही छोटी आपने देखा आपके दिमाग में क्या आया, एलसीएम। क्या आया, एलसीएम, ठीक है ना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 8 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब एक चीज यहां पे समझिए, मैंने 3 और 5 का एलसीएम निकाला। कितना, 3 और 5 का। तो 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 और 5 का मैंने क्या निकाला, कोई एलसीएम। 3 एकम 3, ये 5 नहीं कटेगा, 5 मैंने फिर लेना पड़ेगा और ये फिर कट जाएगा। तो 3 पंजे कितना हुआ, 15। अब ये क्या कह सकता हूँ, ये एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम है। और मैं कह सकता हूं कि दोनों संख्याएं पूरी से पूरी तरह विभाजित इसको कर देंगे। 3 पंजे 15, 5 तिहाई 15। बचेगा क्या शेषफल, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हैं शेषफल 1 बचे तो इसमें 1 क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। अब 3 पंजे 15, शेषफल कितना बचेगा, 1। 5 तिहाई 15, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो जब भी शेषफल बचाना हो हमें क्या करते हैं, एक को क्या जितना भी शेषफल हो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका, 15, 20, 36 और 48 का। तो फाइंड करते हैं ना, 15, 20, 36 और 48, ठीक है ना। ले लेते हैं कोई संख्या, 15 ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये 2 दाम में 20 हो जाएगा, 2 18 और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं 3 से, 3 पंजे 15, ये 10 आया, 3 छिक 18 और 3 अट्ठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप कोई ऐसी संख्या ले लो जो फिर कट कर रही हो, 2 5 है, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कट कर सके, चारों को, नहीं ऐसा कोई नहीं है। 5 लोगे तो ये दोनों 5 कटेंगे, फिर आपको 3 लेना पड़ेगा तो ये 3 कटेगा, फिर 4 लोगे तो ये 4 कट करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं से इनकी क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 दोनों 5 का 1 5 होगा, 5 तिहाई 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, 120, 120 दूनी 240 और 240 तिहाई 240 तिहाई कितना हो जाएगा, 24 तिहाई 72, 720। ये 720 क्या आया, एलसीएम आया। क्या आया, एलसीएम आया। लेकिन हमें क्या करना, एलसीएम थोड़ी ना फाइंड करना, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अब ये 720 ऐसा नंबर है जो चारों पूरी से पूरी तरह इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल आपको प्रत्येक दशा में कितना बचाना है, 8। तो आप इसमें 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका जो 728 होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। आप 15 से भाग देंगे 728 में, आपका शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। आप 20 से भाग देंगे इसके अंदर, आपका शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 1 शेष बचे। अब फिर वही कह रहा है सबसे छोटी संख्या। तो जैसे ही आपने छोटी देखा आपको क्या आया, एलसीएम निकालना है। फिर किसका निकालोगे, 8, 9, 12 और 15 का, और प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 1 शेष बचना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, 8, 9, 12 और 15 का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 2 छिक 12, 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब ले लेते हैं 3, 3 से 4 नहीं कटेगा, छोड़ दो,
3 तियां 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है ना। फिर 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2 और ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, 2 लोगे तो 2 कटेगा, 3 लोगे तो 3 कटेगा, 5 लोगे तो 5 कटेगा। तो आप यहाँ लें, इससे बढ़िया यहीं पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तियां 180, 180 दूनी 180 दूनी कितना हो जाएगा आपका 360। ये क्या है, ये आपका है एलसीएम। ये वो संख्या है बच्चे, ये वो संख्या है दोस्तों जो 8, 9, 12 और 15 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, भाग हो जाएगी। लेकिन हमें शेष बचाना है ना, तो शेष बचाना है तो कितना शेष बचना चाहिए 1। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 361 आंसर होगा। अब किसी से भाग देकर देख लो क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। 361 में भाग दिया मैंने किसका, 8 का। किसका दिया, 8 का। कितना होगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बचाना, 1 नीचे आया, 8 पंजे 40, कितना बचा, 1 शेषफल बचा। कितने शेषफल बचे, 1। तो कभी भी ऐसे संख्याएं आ जाए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 1 शेष बचे। जब बात छोटी की हो तो शेष क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, शेष जुड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या फाइंड करनी है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 158 व 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचना चाहिए, 8 शेषफल। तो अभी देखा आपने, एलसीएम जब फाइंड करना होता है तो एलसीएम में जो शेषफल बचता है उस एलसीएम में शेषफल को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब आप बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उसमें शेषफल आपको जोड़ना नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सभी में से 8 शेषफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं कह दूं 108, फिर कितना है 158, और फिर हमारा कितना है 183, -8, -8 और -8। बात क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। और एचसीएफ में जो शेषफल होता है वो पहले ही क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और जब बात छोटी से छोटी संख्या हो तो उसमें शेषफल क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस 2 चीज़ों को आप ध्यान रखना। बच्चे काफ़ी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। 108 से 8 को माइनस किया, क्या आया, 100। हमारी जो नई संख्या क्या आई, 100। 158 से 8 को माइनस किया, क्या संख्या आई, 150। और 183 को 8 से माइनस किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 175। कितना आ जाएगा, 175। अब बच्चे मैं कहूँगा कि जो ये नई संख्या आई है ना, जो ये नई संख्या आई है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम विधि से मैं करके दिखाता हूँ। भाग विधि आप कर सकते हैं, 100 अंदर लेंगे, 100 बाहर लेंगे, 150 अंदर। तो चलिए मैं करता हूँ पहले इससे 100, 150 और 175, ठीक है ना। यही 3 संख्या है। मैं 5 ले लूँ पहले, 5 से तीनों कट सकते हैं, वही नंबर लूँगा मैं। ये एलसीएम नहीं है, एचसीएफ निकाल रहा हूँ। वही कॉमन नंबर ऐसा लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 5 दूनी 10, 0, 5 तियां 15, 0, 5 तियां 15 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। फिर 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 5 चौक 20, 5 6 30 और 5 सत्ते 35। क्या अब ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, नहीं, ऐसा कोई कॉमन अब नंबर नहीं है। तो 5 और ये 5 और 5 और 5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 25 क्या होगा, एचसीएफ। 25 क्या होगा, एचसीएफ होगा। और यही आपका एचसीएफ आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही एचसीएफ आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 25 है, जो 108, 158 और 183 में भाग तो देगी, लेकिन प्रत्येक दशा में आपका शेषफल कितना बचेगा,
8 शेषफल बचेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। आपने एलसीएम का भी देखा कि एलसीएम में जब शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, जब एलसीएम में शेषफल बचेगा तो उसमें शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन जब एचसीएफ की बात करते हैं तो शेषफल को पहले क्या किया जाता है, घटाया जाता है, और जो हमारे पास नई संख्या आती है उस नई संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, और वही एचसीएफ हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इस टाइप का ये एक ही प्रश्न था और आशा करता हूँ ये काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इतने इतने को भाग करो और क्या आना चाहिए, समान शेषफल आना चाहिए। उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। जब बात समान शेषफल की हो ना तो क्या करना है वो देखना है, ठीक है ना। पहले अब बात कर रहा है पहले बड़ी संख्या की, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अच्छा ठीक है, समान शेषफल वाले को कैसे करते हैं, सबसे पहले इनको घटाना होता है। कैसे घटाएंगे देखते जाइए, 863 और 969 इन तीनों को क्या करना है, आपस में घटाना है। कैसे घटाना है मैं बताता हूँ। देखो इन दोनों को घटाएंगे और फिर इन दोनों को घटाएंगे, और जो संख्या आती है उसी की क्या निकालना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो मैं इससे इसको घटाता हूँ, 3 से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 13 से 5, 13 से कितने गए, 5 गए, ठीक है ना। तो कितना बचा 8। कितना बचा बच्चे, 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6 है ना। एक इसने कैरी दिया था तो कितना हो गया, 5, और 5 से 4 गया, कितना बचा, 1, और यहाँ पे 8 है, 8 से 5 गया, कितना बचा, 318। इन दोनों को घटाया तो कितना है, 318। अब मैं इन दोनों को घटाता हूँ, 9 से 3 गया, कितना बचा, 6 से 6 गया, कितना बचा, 0, और 9 से 8 गया, कितना बचा, 106। अब इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बड़ी संख्या की। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। जब भी समान शेषफल बचे ऐसे जब वो बात करे तो आपको क्या करना है, उनको घटाना पड़ेगा, और जो संख्याएं आएंगी उनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो चलिए मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या आएगा, 106 और 318 का। मैं भाग विधि से कर रहा हूँ इसको, 106 और 318, 106 और 318 को मैं भाग विधि से करता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है, 106 तियां 318, 3 6 18 को 8, 1 3 3 एकम 3, ठीक है ना। तो जब मैंने भाग किया 106 को किससे भाग किया, 318 को मैं 106 से भाग करूंगा। क्यों, इन दोनों का क्या निकालना, एचसीएफ। तो 106 तियां कितना हो जाएगा, 318, और एचसीएफ में ये होता है कि जो भाग विधि से जो कट करता है, ठीक है ना, पूरी भाग को, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 106 हमारा जो क्या होगा, एचसीएफ होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और देखना, यहाँ क्वेश्चन में क्या था, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। इसको हटा लीजिएगा, आप लिखिएगा वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है ना। 106 से आप इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, तो आपका समान शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को करने के लिए सबसे पहले इनको माइनस करना पड़ेगा, जो फिर माइनस करने के बाद नंबर आता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में आपका क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।